व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत। ये दुनिया नई नवेली दुल्हन की तरह है, इंसान इसके चक्कर में लगकर तमाम चीजों को भूल जाता है। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौमु सुबह तमनु रिज़्क़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाइयों, वक्त बहुत कम है और मैं अक्सर जलसों में कहता हूं कि 11 बजे हमारे जलसे की दुआ होनी चाहिए ताकि फजर की नमाज हम बाजमात पढ़ लें। सिर्फ मुझे 5-7 मिनट बोलना है, क्योंकि हज़रत मौलाना सरताज साहब जो मेरा आबाई वतन है केली, जहाँ इदारे के खादिम हूँ, मेरी बस्ती के रहने वाले मेरे भाई हैं, तो मैं तो यहाँ मेज़बान की हैसियत से हूँ। हज़रत शातिकुर रहमान साहब, हज़रत मुफ्ती मौलाना मुफ्ती अकमल साहब, मुफ्ती उस्मान साहब और दीगर उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे भाइयों, मैंने एक छोटी सी हदीस, बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा पेश किया, जिसमें फरमाया अल्लाह के नबी ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मरतबा भी कह लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौमुस सुबह तमनु रिज़्क़, सुबह का सोना रिज़्क़ को घटाता है। आज मुसलमान सुबह को सोता है, सुबह का वक्त बड़ा कीमती है मेरे भाइयों। शायर ने कहा है, सोती कौमें जाग उठी, सोती कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है कि हमारे कल्बे मोमिन में एक जज्बा ईमान सोता है। हम तो दूसरों को जगाने के लिए दुनिया में आए थे, आज हम खुद ही सोते चले गए। सुबह का वक्त बहुत कीमती, फरमाया सल्लू सलातम बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात के वक्त में नमाज पढ़ो। इससे मुराद है तहज्जुद की नमाज। कोई भी कुतुब, कोई भी गौस, कोई भी वली इस नमाज के बगैर नहीं बना है और नहीं किसी किताब के अंदर लिखा है। उस शायर ने कहा है, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, ये हमारे 4 इमाम मशहूर गुजरे हैं। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ब्याह सहरगाही। जब तक बंदे के दिल से सुबह के वक्त में एक आवाज आने के लिए कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। आइन जा मर्दा गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आते नहीं रूबाही, जो अल्लाह के शेर हैं उनको लोमड़ी वाली चाल नहीं आती। हम तो थक गए, हम तो सफर में थे, हमें तो नींद आ गई, हमारे कपड़े खराब हो गए। शेख ज़करिया के बकौल, तू ही अगर न चाहे तो बातें हजार हैं, न करने वाले के लिए तो मेरे भाइयों हजार बातें हैं। आगे फरमाया, एक छोटे से परिंदे का नाम है तायरे ला होती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही, उस खाने से तो मौत अच्छी जिसको खाकर हम नमाज न पढ़ सकें, रोजा न रख सकें, ज़कात न दे सकें, हज अदा न कर सकें, उससे तो मौत अच्छी। तो मेरे भाई फरमाया सल्लू सल्लातम बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात के वक्त में नमाज पढ़ो। हमने अपने बचपन में देखा है कि हमारे बुजुर्गवार वो पढ़े लिखे नहीं थे, अल्लाह के सामने रोते थे मेरे भाइयों, नमाजें पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे और कुरान शरीफ तस्बीहात जो भी आज तक पढ़ते थे। लेकिन आज मुसलमान लेट सोता है और सुबह को लेट उठता है। सुबह का वक्त तो रिज़्क़ तकसीम होता है मेरे भाइयों, सुबह के वक्त तो हर चीज अल्लाह की हमदो सना करती है। देखो जिस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया और मछली लेकर समुद्र की तह में पहुंची, तो आपके कानों में एक आवाज आई, आपने दरबार इलाही में अर्ज किया, या इलाही किस चीज की आवाज है? तो बताया गया कि छोटे छोटे जर्रात, छोटी छोटी कंकरियां, छोटी छोटी मछलियां, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकोड़े हमारा जिक्र कर रहे हैं। आपने फौरन तस्बीह इलाही पढ़नी शुरू कर दी। और कौन सी तस्बीह थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली को हुआ, ऐ मछली फौरन समंदर के किनारे पर जाकर हमारे यूनुस को सही वसालिम खुशकी पर उगला। मछली हुक्म इलाही पाते समंदर के किनारे पर आई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को खुशकी पर उगल कर चली गई। फिर भाइयों आप 40 रोज तक मछली के पेट में रहे, भों के बाल खत्म, सर के बाल खत्म, दाढ़ी के बाल खत्म, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की तरफ जिंदा रहे। मालूम हुआ हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। शायर ने क्या ही खूब कहा है, मछलियां पानी में जर्रे खाक में बरगो शजर, हर नेक मोमिन को दुआएं देते शामो सहर। ये दरख्त, ये पत्ते, ये पत्थर, ये जर्रात, ये तमाम की तमाम चीजें नेक लोगों की दुआएं कर रही हैं। आप जलसा सुन रहे हैं, ये तमाम चीजें नेक लोगों के लिए दुआएं खैर कर रही हैं। आप खाना खा रहे हैं, ये तमाम चीजें दुआएं कर रही हैं। आप सफर कर रहे हैं, ये तमाम चीजें नेक लोगों की दुआएं कर रही हैं। आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, ये तमाम चीजें दुआएं कर रही हैं। ये दुनिया नई नवेली दुल्हन की तरह है, लेकिन इसके चक्कर में हम तमाम चीज भूल गए हैं। अब दुनिया मिनस्सिजिल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत। ये दुनिया नई नवेली दुल्हन की तरह है, इंसान इसके चक्कर में लगकर तमाम चीजों को भूल जाता है। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अश्शबाबु शुअबतुन मिनल जुनून वन निसा इबादतुश शैतान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवानी जुनून का एक शोबा है, औरतें शैतान का जाल है। मर्द अपनी जवानी में आकर जाल में फंस जाता है। ये दुनिया भी नई नवेली दुल्हन की तरह है,
इंसान इसके चक्कर में लगकर तमाम चीजों को भूल जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल बरतो, हमारी उम्र में बरकत होगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी, लोग आपका एहतराम करेंगे। एक ही तो आया था हिंदुस्तान के अंदर, सुन्नत और शरीयत पर अमल करने वाला पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर चला गया, पूरी दुनिया में तहलका मचा गया देवबंद के अंदर। आप इशारे को समझ जाइए। इसलिए मेरे भाइयों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मुझे भी जाना है और तकरीबन 2 घंटे का सफर है। हजरत शाह साहब, हजरत मुफ्ती उस्मान साहब, हमारे काबिर मेरे बड़े स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं। हजरत मौलाना सरताज साहब मेरी बस्ती के रहने वाले, बड़े अच्छे जलसों के मुकर्रिर, और माशाअल्लाह आपके इस गांव के अंदर 4 चांद लगा दिए हैं। मैं जब से मौलाना आए हैं, जब से बराबर जलसों में भी आ रहा हूँ, बीच में भी आता जाता है, जब कभी रायपुर जाता हूँ हजरत जी से मिलने। देखो ऊपर की इमारत बहुत शानदार तरीके से बनाई है, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी असली तालीम का भी निज़ाम चल रहा है। और जो हमारी जमीयत की तरफ से चलता है, यहाँ पर मौलाना ने इसी तरीके से जो जमीयत यूथ क्लब एंड स्काउट और दूसरी तमाम चीज़ें, जमीयत के जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। हमारे लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि हमारी बस्ती के आलिम और हमारे गाँव के, हमारे बस्ती के, अल्लाह ने इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया। छोटी बात नहीं है, ये जमात बहुत बड़ी जमात है, जमात उलमा हिंद, उसके जनरल सेक्रेटरी नाज़िम आला हैं, और मदरसे के अंदर बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, दिन रात जैसे भी जद्दोजहद बहुत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र बरकत अता फरमाए, और भाई इनके लिए दुआ भी करते रहें। हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके मज़ाहिलूम में थे, बिल्कुल करीब फरमाया करते थे, 3 तरीके से मदरसे का ताउन होता है। सबसे पहले मदरसे में अपने बच्चों को भेजो, दूसरे नंबर पे मदरसे के लिए दुआ करो, और 3 नंबर पे मदरसे के बारे में अच्छे कलिमात कहो। इसलिए मेरे भाइयों, बस मैं अपनी बात को यहीं पर पूरी करता हूँ कि मुझे कहा 10 मिनट, तो मैं 10 मिनट में ही पूरी कर दो अपनी तकरीर को। मौलाना की नज़र शेयर करता हूँ, तेरे गुलशन में हमेशा ही बहार आती रहे, आमीन तो कह लो। तेरे गुलशन में हमेशा ही बहार आती रहे, आमीन। जिंदगी में से घड़ियां बार बार आती रहे, खुदा आबाद रखे इस चमन को, दुआ देकर चल बंदा वतन को। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।